नमस्कार। तो हमने विजुअलाइजिंग द सॉलिड शेप्स, इसके अंदर वन डायमेंशनल फिगर क्या होते हैं, टू डायमेंशनल क्या होते हैं, थ्री डायमेंशनल क्या होते हैं, ये फिगर्स हमने देखे। फिगर्स जो स्पेस लेते हैं वो थ्री डायमेंशनल फिगर्स होते हैं। अब थ्री डायमेंशनल फिगर्स अगर स्पेस ले रहे हैं तो इनको अगर हम डिफरेंट व्यूज से देखें, ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू तो वो सॉलिड का अलग होगा, सामने से देखेंगे तो उसका व्यू अलग होगा, साइड से अलग देखेंगे तो वो भी अलग होगा, है ना। इसके ऊपर हम बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। अगला क्वेश्चन ये, फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड्स आइडेंटिफाई द टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड द साइड व्यू। सो हियर वी हैव टू find which one is top view, which one is front view and which is side view। तो अब हम सबसे पहले ये अगर फिगर देखें, इसमें अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये तीनों ये दिखाई देंगे, तीनों स्क्वायर्स। सो दिस विल बी टॉप व्यू, है ना। अच्छा, इसको अगर यहां से देखेंगे या यहां से देखेंगे, दोनों केस के अंदर इसमें दो दो स्क्वायर्स दिखेंगे, तो इसमें से किसी को भी हम फ्रंट लिख सकते हैं और किसी को भी हम साइड लिख सकते हैं। तो दिस इज साइड, ओके। अच्छा, अब इसको देखें, इसके अंदर इस तरह के क्यूब्स रख रखे हैं। इसमें 1 2 3 4 ये ऊपर से अगर देखेंगे, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, तो 4 क्यूब्स ऊपर से दिखेंगे, मतलब 4 स्क्वायर्स दिख रहे हैं। सो दिस इज टॉप, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम साइड से देखेंगे तो केवल एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो दिखाई देंगे साइड से। सो दिस वन इज साइड व्यू। और जब हम इसको यहां से फ्रंट से देखेंगे तो एक ये और एक ये तीनों दिखाई देंगे, मतलब 3। तो ये है इसका फ्रंट व्यू, दिस इज फ्रंट व्यू, ठीक है। अब अगर इस तरह का सॉलिड हो, इस तरह का अगर सॉलिड होगा तो देखिए फ्रंट से तो यहां पे ये 4 दिख रहे हैं, तो ये 4 मतलब ये वाला फ्रंट हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर इसको टॉप से देखेंगे तो एक ये वाला और एक ये, सिर्फ 2 ही दिखेंगे, तो ये वाला व्यू ये हो जाएगा टॉप व्यू, ये टॉप व्यू हो गया। और अगर यूं साइड से देखेंगे तो एक ये और एक ये, 3 दिखेंगे, तो दिस इज साइड व्यू, ठीक है। अच्छा, डी पार्ट में अब इसको देखें। इसमें अगर यहां फ्रंट से देखेंगे तो एक ये और एक ये दिखाई देंगे इसके अंदर। आई थिंक इन दिस फिगर हियर इट शुड बी दिस स्क्वायर ऑल्सो, बिकॉज 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4 ये भी बना हुआ होना चाहिए, तब ये हो जाएगा फ्रंट व्यू। अच्छा, अगर साइड से देखेंगे तो केवल एक ये और एक ये ही 2 दिखेंगे हमको, तो जब साइड से देखेंगे तो एक ये और एक ये, मतलब ये हो गया साइड व्यू, राइट। और अगर ऊपर से देखेंगे तो इस केस के अंदर एक ये और तीसरा ये, तो ये 3 दिखाई देंगे हमको, है ना। सो दिस इज टॉप व्यू। अब अगर इसको देखें, इसके अंदर भी ये क्यूब्स रखे हुए हैं। इधर अगर साइड से देखेंगे तो ये 2 दिखेंगे,
ये और ये तीन दिखाई देंगे हमारे को, दो ऐसे एक साइड और एक इधर नीचे की तरफ। तो ये एक, दो और ये तीन वाले तीन वो दिखेंगे। एंड दिस इज साइड व्यू, सो दिस इज साइड व्यू। ओके, अच्छा, इसी चीज को अगर हम फ्रंट से अगर देखेंगे, यहां से अगर देखेंगे, तो एक ये दिखेगा, एक ये दिखेगा और एक ये दिखेगा। और तो ये दो और ये तीसरा, तो ये हो जाएगा ये और ये। दिस विल बी द फ्रंट व्यू। और अगर इसी को ऊपर से देखेंगे तो हमको एक ये दिखेगा, एक ये दिखेगा और एक ये दिखेगा, है ना। सो दिस एंड दिस, सो दिस विल बी टॉप व्यू। तो इस तरह से किसी भी सॉलिड को देख के और आपको इमेजिन करना है किस तरह से दिखेगा, और फिर उसके बाद में इस तरह के क्वेश्चंस का आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। आजकल अगर हमको कहीं पे जाना हो तो इधर उधर हमको रास्ता पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आजकल सभी के साथ में गूगल मैप अवेलेबल है। गूगल मैप से हम कहीं से भी अगर टाइप कर दें हमको कहाँ कहाँ पे जाना है, तो वो मैप अपने आप से पूरा नक्शा बतला देता है। और वैसे भी आपने जब सोशल साइंस में पढ़ते हैं तो नक्शे भी देखते हैं। अच्छा, अगर कभी आपको कहीं पे किसी जगह पे जाना हो तो जो नक्शे वैसे अवेलेबल होते हैं, नक्शों के अंदर आपको ऐसा नहीं होगा कि आपसे जो पास वाली चीज़ है वो बड़ी दिखे, फिर दूर वाली थोड़ी छोटी, फिर दूर वाली और छोटी। तो इस तरह से मैप के अंदर नहीं होता है। तो मैप्स जो बनते हैं उसके लिए, अच्छा, उसमें भी जो मैप्स बनते हैं वो आपको उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स जो अलग अलग हैं, कि हॉस्पिटल्स अलग एक सिंबल होगा उसका, स्कूल्स होंगे उनका अलग सिंबल्स होगा, शॉपिंग मॉल्स होंगे वो उनका अलग सिंबल होगा। तो मैप की एक स्पेशलिटी रहती है, उसमें किस तरह से चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे मैपिंग स्पेस अराउंड अस। सो मैपिंग स्पेस अराउंड अस, इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। ए मैप डिपिक्ट्स द लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अगर हमको कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या प्लेस अगर जाना है तो वो इन रिलेशन टू अदर ऑब्जेक्ट्स, तो उसको दूसरे ऑब्जेक्ट्स से रिलेट करके और फिर बतलाया जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर हमको इंदौर से भोपाल जाना है तो इंदौर के विथ रिस्पेक्ट टू भोपाल बतलाएंगे किस डायरेक्शन में है, चाहे नॉर्थ साइड है कि ईस्ट साइड है कि वेस्ट साइड है। तो पहली चीज़ तो विथ रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जेक्ट या प्लेस, वो दूसरी ऑब्जेक्ट्स को बतलाएगा। तो ये पहली चीज़। दूसरी, सिंबल्स आर यूज्ड। जैसा कि मैंने अभी हाल आपको बतलाया है कि हॉस्पिटल्स का अलग सिंबल होगा, शॉपिंग मॉल्स का अलग सिंबल होगा, है ना, टॉकीज़ के लिए अलग सिंबल्स होगा। तो सिंबल्स आर यूज्ड टू डिपिक्ट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तीसरा, देयर इज नो रेफरेंस और पर्सपेक्टिव इन मैप।
दैट इज, ये जो मैंने अभी है बतलाया, ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोजर टू द ऑब्जर्वर आर टू बी शोन in the same size as those are further। तो मैप के अंदर कभी, हालांकि हम अगर यूं देखें, अगर हम सड़क में जा रहे हैं तो हमारे पास वाले पेड़ बड़े दिखेंगे, फिर छोटे दिखेंगे, फिर छोटे दिखेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट्स दूर होते हैं वो छोटे होते जाते हैं, पास वाली चीज़ें बड़ी होती है। लेकिन मैप के अंदर ऐसा नहीं होगा। मैप के अंदर आपको सब ऑब्जेक्ट्स सेम साइज के दिखेंगे। देन मैप्स यूज ए स्केल विच इज फिक्स्ड फॉर पर्टिकुलर मैप। तो अगर एक मैप अगर है, मान लो हम मध्य प्रदेश का मैप देखते हैं, तो उसके लिए स्केल कुछ होगी। लेकिन अगर हमने इंडिया का मैप देखा, अब उसके अंदर स्केल चेंज हो जाएगी। हो सकता है कि मध्य प्रदेश वाले मैप के अंदर स्केल जो है वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर हो, लेकिन जब हम इंडिया का मैप लेंगे तो वही 1 सेंटीमीटर 500 की जगह हो सकता है कि वो 2000 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करे। और अगर वर्ल्ड का मैप लेंगे तो वो हो सकता है 1 सेंटीमीटर वो 10,000 किलोमीटर को मैप करे, है ना, क्योंकि उसमें वर्ल्ड ज़्यादा बड़ा है और उसमें हमारे को, क्योंकि दूरियां जो है उतनी ज़्यादा हम नहीं बतला सकते, तो उस हिसाब से स्केल जो है छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़, मैप्स यूज्ड इन ए स्केल विच आर फिक्स्ड फॉर ए पर्टिकुलर मैप, इट रिड्यूसेस to real distance proportional to the distance of the paper। भाई हमारे पास पेपर कितना बड़ा है उस हिसाब से स्केल भी होगी, स्केल छोटी बड़ी उस हिसाब से होती है। तो ये मैप्स के बारे में आपने देखा तो है ऑलरेडी, मैप्स देखे हुए हैं, है ना। इस तरह से मैपिंग के बारे में हम बतला सकते हैं। देन फेसेस, एजेस एंड द वर्टाइसेस। अब जब सॉलिड शेप्स होंगे तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें क्यूब, क्यूब मतलब वही जो आपने सांप सीढ़ी में जो डाई थ्रो करते हो, वो क्यूब का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ना। तो क्यूब इस तरह का होगा। अब इसके अंदर देखिए, द 8 corners of the cubes are called its vertices। क्योंकि इसके अंदर 8 कॉर्नर होंगे। एक देखिए, नीचे 4 होंगे और ऊपर ये 1 2 3 4, ऊपर 4 हैं और नीचे भी 4 हैं। तो ये जो 4 कोने हैं उसके, उनको बोलते हैं वर्टाइसेस। जैसे देखिए, अगर ये बॉक्स जैसा लें, है ना, ये बॉक्स में ये ऊपर 4 कॉर्नर्स हैं और इसी के पीछे के साइड भी ये देखिए यहाँ पे भी 4 कॉर्नर्स हैं। तो दीज कॉर्नर्स, दीज आर कॉल्ड वर्टाइसेस। तो ये हो गए, दीज आर वर्टाइसेस। ठीक है, 8 कॉर्नर्स। अब 12 लाइन सेगमेंट्स दैट form the skeleton of the cube are called its edges। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यही डब्बा देखें, इसके अंदर ये लाइन सेगमेंट बन रहा है, ये लाइन सेगमेंट बन रहा है, ये लाइन सेगमेंट बन रहा है, ये लाइन सेगमेंट। तो 4 तो यहाँ पे हो गए और 4 ये पीछे, 1 2 3 4। तो दीज आर, ये 4 हो गई और 4 8 एजेस हो गई, है ना। इसके अलावा अगर हम इसको यूं देखें साइड से, तो ये वाली जो एजेस हैं 1 2, यहाँ पे 3 और ये 4, सो दीज आर कॉल्ड एजेस। ठीक है, और इसके अंदर जो ये फ्लैट सरफेसेस है, ये सरफेस है,
ये सरफेस है, इधर ये सरफेस है, इधर ये सरफेस है, इधर ये है और ये है। तो ऐसी 6 सरफेसेस इसके अंदर हैं और उनको बोलते हैं फेसेस। सो 6 फ्लैट स्क्वायर सरफेसेस दैट आर द स्किन ऑफ द क्यूब। तो ये क्या है, इसकी चमड़ी जैसी है, स्किन जैसी है। तो स्किन जो है वो फेसेस है और जिसने स्केलेटन बनाया इसका वो है एजेस, है ना। और जो 8 कॉर्नर्स हैं उनको बोलते हैं वर्टाइसेस। ठीक, देन वी विल सी पॉलीहेड्रॉन। अब जैसे अलग अलग हम सॉलिड्स देखेंगे तो उनके अलग अलग नाम भी होंगे। और पॉलीहेड्रॉन ये क्या होते हैं, ईच ऑफ दीज सॉलिड्स इज मेड अप ऑफ पॉलीगोनल रीजन्स। तो पॉलीगॉन्स से बने हुए जो सॉलिड्स होंगे विच आर कॉल्ड इट्स फेसेस। तो पॉलीगोनल रीजन्स जो फेसेस हैं, these faces meet at edges। तो ये एजेस में मीट करेंगे। अब जैसे देखिए, अगर हम ये पहला फिगर देखें, इसके अंदर ये एक ट्रायंगुलर फेस है, दूसरी ये ट्रायंगुलर फेस है, तीसरी ये पीछे वाली है और चौथी ये भी पीछे वाली है और पांचवी ये स्क्वायर वाली फेस है। तो 4 जो साइड साइड वाली हैं वो तो ट्रायंगुलर फेसेस हैं और नीचे जो है वो स्क्वायर या क्वाड्रिलेटरल जैसी फेस है। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये पॉलीगॉन्स है और पॉलीगॉन्स मतलब इसमें ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल है। सो दिस विल बी पॉलीहेड्रॉन। इसी तरह से अगर ये देखें तो ये वाला पोर्शन इसके ऊपर है और फिर इसके नीचे एक डब्बा जैसा है, तो इसमें भी ये पॉलीहेड्रॉन है और दिस इज आल्सो पॉलीहेड्रॉन। और इसके अंदर भी ये नीचे वाली जो फेसेस हैं ये रेक्टेंगल्स है और नीचे बेस वाली भी रेक्टेंगल है। सो दिस इज पॉलीहेड्रॉन। दिस इज आल्सो पॉलीहेड्रॉन क्योंकि इसके अंदर भी यहाँ पे बने हुए हैं पॉलीगॉन्स। क्योंकि अब देखिए इसमें ये पीछे वाली जो सरफेस है, ये साइड वाली सरफेस, ये और बॉटम वाली फेस, ये सब रेक्टेंगल्स हैं। लेकिन जब हम इसको देखेंगे तो इसके अंदर 5 साइड आ गए, 1 2 3 4 और ये 5वीं ऐसी ट्रायंगुलर है। इसके अंदर भी 5वीं ट्रायंगुलर है और इसमें भी 5वीं वाली ट्रायंगुलर है। तो ये फेस, ये वाली फेस और ये साइड वाली फेस, इसके अंदर 5-5 साइड्स हैं। तो दीज आर पॉलीगॉन्स, है ना। तो इसको बोलेंगे पॉलीहेड्रॉन्स। सो दीज फेसेस मीट एट एजेस। तो जहां पे भी फेसेस मिलेगी, अब जैसे ये दोनों फेस, ये ट्रायंगल वाली फेस और ये वाली ट्रायंगल वाली फेस कहाँ पे मिल रही है, ये इस पे मिल रही है, तो इसको बोलेंगे एज, है ना। ऐसे ही अब यहाँ पे भी अगर हम देखें कि ये वाला रेक्टेंगल और ये वाला रेक्टेंगल कहाँ पे मिल रहा है, इधर मिल रहा है। सो दिस विल बी एज ऑफ दिस पॉलीहेड्रॉन। तो एजेस जो हैं ये क्या हैं, लाइन सेगमेंट्स हैं। एंड द एजेस मीट, जब एजेस मीट करती है तो अब जहां पे भी एजेस मीट करेंगी वो तो पॉइंट होगा, मतलब जहां पे 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट्स होगा। सो द एजेस मीट एट वर्टाइसेस विच आर पॉइंट्स। तो वर्टेक्स है ये जो कि पॉइंट्स है। सच सॉलिड्स आर कॉल्ड पॉलीहेड्रॉन। तो अब इसके लिए ये जरूरी है कि ये एजेस जहां पे मिल रही है वो पॉइंट्स हो, वर्टेक्स हो, है ना।
और जहां पे फेसेस मिल रही है वो स्ट्रेट लाइन हो। तो अगर हम यहाँ पे ये दो टाइप के फिगर्स हैं, इसमें अगर देखेंगे इसमें सब में ये पॉलीहेड्रॉन्स हैं, क्योंकि जहाँ पे भी मिल रही है ये एजेस हैं, इसमें वर्टाइसेस हैं, इनमें सब में वर्टाइसेस हैं। जबकि इनके अंदर तो ये तो क्या हो गया, दीज आर पॉलीहेड्रॉन्स। और जबकि अगर ये देखें स्फीयर, अब स्फीयर में तो कहीं पे लाइंस तो बनी नहीं रही हैं। ऐसे ही सिलेंडर, अब इसमें गोल गोल वो है तो कहीं पे भी पॉइंट्स पे तो नहीं मिल रही है ना, ऐसे ही साइड्स भी नहीं मिल रही। इसके अंदर भी ऐसे ही है, यहाँ पे सर्कल बना हुआ है और इसमें एजेस है नहीं। सो दीज आर नॉट पॉलीहेड्रॉन्स, दो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीहेड्रॉन। ठीक, फिर अपन आए कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन। अब ये कॉन्वेक्स एक्चुअली देखा जाए तो जितने ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं वो कॉन्वेक्स फिगर्स होते हैं। अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या होता है? देखिए, आपने कॉन्वेक्स लेंस नाम सुना हुआ है और कॉनकेव लेंस भी नाम सुना हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस, अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस इस तरह का होता है ना, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज कॉनकेव लेंस। इसको हिंदी में इसको बोलते हैं उन्नतोदर लेंस। और इसको बोलते हैं नतोदर लेंस। नतोदर लेंस, उन्नतोदर आपने हिंदी में पढ़ा होगा संधि विच्छेद, और इसका मतलब क्या होता है, उन्नत हो उदर जिसका, मतलब जिसका पेट उभरा हुआ हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस लेंस का पेट यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से उभरा हुआ है, तो जब ये उभरा हुआ है तो ये उन्नतोदर लेंस है और इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस। और ये नतोदर है, नतोदर मतलब जिसका उदर पिचका हुआ हो, जिसका पेट पिचका हुआ हो, अंदर पिचका हुआ है, तो इसको बोलते हैं नतोदर लेंस। अब देखिए इनकी स्पेशलिटी क्या है। उन्नतोदर लेंस के अंदर या कॉन्वेक्स लेंस के अंदर कहीं पे भी अगर हम दो पॉइंट्स लेंगे और इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे, then every point of this line segment will lie inside the figure. हर पॉइंट इसका लाइन सेगमेंट का ये फिगर के अंदर ही है। जबकि अगर हम यहां पे एक पॉइंट लें, एक पॉइंट इधर लें, अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये देखो ये वाले पॉइंट तो फिगर के बाहर निकल गए। तो हम जितने भी फिगर्स ज्योमेट्री के अंदर लेते हैं वो कॉन्वेक्स फिगर्स होते हैं। सर्कल में आप कोई सा भी फिगर ले लो, ट्रायंगल के अंदर, स्क्वायर के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर, है ना, पेंटागन के अंदर, तो कहीं पे भी अगर दो पॉइंट लोगे और उसको ज्वाइन करोगे, पॉइंट हमेशा उसके अंदर रहेगा। जबकि आपने अगर हाथी का फिगर बनाया, हाथी का फिगर बनाया, एक पॉइंट सूंड में लिया और एक पैर में लिया, अब उसको दोनों को ज्वाइन करो तो फिगर के बाहर निकल गए पॉइंट्स। सो दीज फिगर्स आर नॉट कॉन्वेक्स फिगर्स। कॉन्वेक्स फिगर्स वो होते हैं जिसमें अगर कोई से भी दो पॉइंट्स लो
फिगर के अंदर उसको ज्वाइन करो, ऑल द पॉइंट्स विल लाई इनसाइड द फिगर, है ना। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन भी वही होंगे। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मतलब जिसके अंदर दो पॉइंट्स लेंगे, ज्वाइन किया तो सब पॉइंट्स अंदर आने चाहिए। तो बिल्कुल उसी तरह से कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन भी होते हैं। सो कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन, यू विल रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अभी हाल हमने कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का कॉन्सेप्ट देख लिया, एंड द आइडिया ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन इज सिमिलर, कि उसके अंदर भी, पॉलीहेड्रॉन्स के अंदर भी अगर दो पॉइंट्स लें, उसको ज्वाइन करें तो फिगर के अंदर आनी चाहिए। अब जैसे इसमें देखो, इस फिगर के अंदर या इस फिगर के अंदर कहीं पे भी दो पॉइंट्स अगर अंदर लेंगे, ज्वाइन करेंगे तो सब पॉइंट्स अंदर ही रहेंगे फिगर के अंदर। यहाँ पे अगर आपने एक पॉइंट यहाँ लिया और एक पॉइंट इधर लिया, अब इसको ज्वाइन करो, तो ये एक्चुअली क्या है, जैसे रेल की पटरी होती है ना, उसका पार्ट है, उसका पार्ट है। अगर एक पॉइंट यहाँ ले, एक पॉइंट यहाँ पे ले और उसको ज्वाइन करें तो वो तो सॉलिड के बाहर निकल गए पॉइंट्स तो, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर यहाँ पे भी, इसमें अगर एक पॉइंट यहाँ ले और एक पॉइंट यहाँ पे ले, अब इसको अगर ज्वाइन करेंगे तो ये वाले पॉइंट जो है ये सब बाहर निकल गए फिगर के, है ना। तो दीज आर नॉट कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन, जबकि ये वाले फिगर्स दीज आर कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, आया समझ में। तो कॉन्वेक्स फिगर्स से कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स आते हैं और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन से हमारे पास में कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन्स भी आते हैं। ठीक, फिर रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। अब रेगुलर पॉलीहेड्रॉन्स क्या है, कॉन्वेक्स तो हमने देख लिए। Regular polyhedrons, a polyhedron is said to be regular if its faces are made up of regular polygons। एक पहली चीज कि रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर क्या होता है, जिनकी साइड्स इक्वल लेंथ की हो, जिसके अंदर इंटीरियर एंगल्स भी सेम मेजर के हों, तो उनको बोलते हैं रेगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा दूसरी चीज एंड, ये एंड मतलब दूसरी चीज, द सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट एट ईच वर्टेक्स। तो सेम फेसेस मिलनी चाहिए। अब जैसे अगर इसमें देखें, एक फेस ये, दूसरी फेस ये, तीसरी फेस ये, तीन यहाँ पे हो रही है। अगर इधर देखेंगे तो यहाँ पे भी 1 2 3 हो रही है। तो ये दूसरी कंडीशन है, ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब देखिए, अगर इसके अंदर देखें, दिस इज ए रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। क्यों? क्योंकि क्यूब के अंदर ये, जैसा कि मैंने अभी हाल बॉक्स के अंदर बतलाया, तो यहाँ पे इट्स फेसेस आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है। रेगुलर पॉलीगॉन वर्टाइसेस आर फॉर्म्ड बाय द सेम नंबर ऑफ फेसेस। कितनी कितनी फेसेस मिल रही है? 3 फेसेस मिल रही है। जबकि इसके अंदर, इसमें अगर हम देखें तो देखिए, ये पॉलीहेड्रॉन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऑल द साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये तो दिया हुआ है, but the vertices are not formed by the same number of faces. At A 3 faces meet, but at B 4 faces meet. अब यहाँ पे अगर हम देखें, A पे 3 फेसेस मिल रही है। एक ये हमको सामने से दिख रही है इधर से, ये दूसरी फेस है, ये भी हमारे को साइड से, दोनों साइड से यूं दिख रही है, और तीसरी ये पीछे की साइड है जो हमको नहीं दिख रही। तो 3 फेसेस ए पे मिल रही है। जबकि बी पे देखें, बी पे चारों फेस हमको दिख रही है। यहां से ऊपर से देखें तो एक ये वाली फेस और ये फेस, ये दोनों ट्रायंगुलर फेसेस दिख रही है। और नीचे से देखें तो ये वाली फेस और ये वाली फेस, चारों ये बी पॉइंट पे मीट कर रही है। इसीलिए ये रेगुलर पॉलीहेड्रॉन नहीं होगा।